अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी और अफ़ान जैसा कि सिर्फ घर में है, हुबान अपनी फूफो के घर गई हुई है, तो अभी तक वो आई नहीं है। तो एक अफ़ान है और एक मैं है, और इतनी गर्मी शदीद है कि बिल्कुल नाश्ता करने को तो दिल ही नहीं करता, नाश्ता बनाने को भी दिल नहीं करता। सुबह सुबह उठें तो भूख ही फील नहीं हो रही होती गर्मी की वजह से। तो फिर अफ़ान ने कहा कि मामा मुझे ना केचप लगा के दे दें ब्रेड पे। तो बच्चों को केचप पसंद होता है ना, तो वो कहते हैं कि हमें ब्रेड पे भी लगा के दे दें, हर चीज़ के साथ हमें केचप दे दें, तो वो फिर वो शौक़ से चीज़ खा लेते हैं। तो फिर मैंने उसे यहाँ केचप लगा के दे दिया ब्रेड के स्लाइस पे, और फिर मैंने भी एक स्लाइस ऐसे ही ले लिया, क्योंकि बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था नाश्ता बनाने को। गर्मी की वजह से किचन में जाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो कल मैं फ्रूट्स में ना ये गर्मा भी लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे कट करके और फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जिसका दिल करेगा फ़ान का भी तो वो खा लेगा। मुझे भी ये बहुत पसंद है, लेकिन इतना ये फीका सा निकला है ना, और इसका ना मतलब बहुत ज़्यादा जैसे दिल होता है खाने को, और आगे से चीज़ अच्छी ना निकले तो बहुत बंदा मायूस होता है। तो मेरे साथ भी आज ऐसे ही हुआ। कल मैं इसे बहुत शौक़ से लाई थी, और ये अच्छा खासा महंगा भी है, छोटा सा था और 500 का ये एक मिला था, और बिल्कुल भी ये मीठा नहीं था। खैर मैंने कट करके और फ्रिज में रख दिया, जिसका दिल होगा मूड होगा वो खा लेंगे। मैंने भी खाया था, खैर ये नहीं है कि ज़ाया कर दिया था। और उसके बाद फिर जो जो काम करने वाले थे वो मैंने कर लिए थे। धूप तो आ जाए ना, निकल आए, तो फिर तो बिल्कुल ही मूड नहीं होता कोई भी काम करने को। तो अफ़ान को मैं यहाँ ट्यूशन छोड़ने जा रही थी अपनी सिस्टर के पास। मैंने कहा कि आप ना इन्हें पढ़ाएं, गर्मियों की छुट्टियों में जो भी इनका होमवर्क है वो सारा आप कराएं। तो मैं अफ़ान को छोड़ने जा रही थी, और फिर ये आए थे हमसायों के घर में ना, एक बच्चा पैदा हुआ था, उनका बेबी बॉय। तो फिर उन्होंने हमारे घर ये जलेबियाँ भेजी थी, बांट रही थी वो औरत। हमारे देहात में ऐसे ही होता है कि जब कहीं किसी घर में बच्चा पैदा होता है, तो फिर वो खुशी की वजह से सारे गांव में ना मिठाई या जलेबियाँ या इस तरह का कुछ ना कुछ मीठा बांटते हैं। इधर आना नबिया, क्या हुआ है? ये कर्टन पीछे से क्या हुआ है आंखों पे? मच्छर ये मच्छर है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कितने है, कितने हैं, कितने? कोई नहीं नजर आंदा पिया, कितने? इसे ना ले, इसे ना ले। वाह इतनी क्यूट लग रही हो, हैं चाइना जैसी, चीनियों जैसी। इससे तो नहीं लड़े, तुम्हें नहीं लड़े? तो मैं फूफो के घर गई थी, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा मैंने गप्पे शप्पे लगाई। उसके बाद फिर मैं घर आई हूँ, और मेरे बाल इतने रफ़ और गंदे हो रहे थे कि मुझे ख़ुद भी वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। बहुत ऐसे डैंड्रफ भी काफ़ी हो गया था। तो फिर मैंने देसी घी थोड़ा सा मामा को कहा कि मेरे सर में लगा दें, तो उस वजह से कुछ ना सॉफ्ट भी हो जाते हैं बाल, और जो डैंड्रफ और ये वाले इशू है ना, थोड़ा सा बाल हेल्दी भी होने लग जाते हैं। तो काफ़ी अरसे से मैंने ऑयलिंग भी नहीं की हुई थी, इस वजह से भी वो काफ़ी रफ़ हुए हुए थे। और उसके बाद ये बच्चों के कपड़ों वाली बास्केट थी, जो कि कुछ टाइम बाद फिर इतनी भर जाती है, और इसमें से फिर मैंने आज ना इसे बाहर निकाला है, और इसमें से मैंने रफ़ जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो निकाले हैं, और बाकी जो जो रखने वाले थे वो मैंने इन्हें मैनेज करके रखा है। और फिर दोपहर हो गई थी, और दोपहर को मैंने खाना बनाना था, और फिर मुझे एक रिक्वेस्ट आई हुई थी कि हमें बना के दे दें राइस। हमारे रिलेटिव्स में ही हमारी दादो हैं, उसने कहा था कि मेरा दिल कर रहा है राइस खाने को, तो फिर मैंने कहा कि चले मैं बना लेती हूँ। और मुझे चने वाले राइस इतने पसंद है ना, तो चने पड़े थे, मैंने उसी के राइस बना दिए, और इतने मज़े के राइस बने थे ऐसे, बहुत अच्छे, टेस्ट भी बहुत अच्छा था और निखरे निखरे भी थे। हालांकि घर के राइस हैं ये, वो कोई कच्ची बासमती नहीं थी, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं ये वाले भी। और उसके बाद फिर दोपहर को हमने ये राइस ही खाए थे, और अफ़ान ने भी फिर खा लिए थे।
और दादू को भी मैंने भेज दिए थे और अब मैंने अपने लिए निकाल लिए थे। और मैं जब सरगोदा गई हूँ तो थोड़ी सी मैंने ग्रॉसरी भी की थी, अपनी किचन की चीज़ें ली थी। तो उसमें ना मुझे इस दफ़ा ये नई चीज़ नज़र आई थी वहाँ कनौर की ये ग्रीन चटनी आई हुई थी। ये दही में 2 चम्मच मिला देना तो ये इतनी ग्रीन सी मज़े की बन जाती है ना चटनी, ग्रीन कलर की। तो फिर ये मैंने थोड़े से राइस पे ऐसे ही डाल के देखी, चेक की कि इसका टेस्ट कैसा है। वैसे भी अच्छी लग रही थी, लेकिन इसे दही में ऐड करते हैं 2 या 3, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए हो दही में उतनी मिक्स कर लेते हैं। और ये भी बहुत अच्छी लग रही थी राइस के साथ भी, और वैसे ये पकौड़े और इस तरह की चीज़ों के साथ भी ये यूज़ होती है। तो ये बहुत मज़े की थी। और उसके बाद थोड़ी देर फिर दोपहर को सोते हैं। गर्मी की वजह से नींद तो नहीं आती इतनी आसानी से, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रूटीन बनी हुई है कि दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। फिर बच्चे मस्जिद चले जाते हैं उठ के, और फिर मैंने अम्मी लोगों के घर जाना हो या सिस्टर के घर या अपनी नंद के घर, तो फिर मैं चली जाती हूँ उधर। तो यहाँ मैं आई हुई थी अपनी नंद के घर, और काफ़ी गप्पे हमने लगाई। ये उनकी नई लकड़ियाँ आई हुई थी और वो फिर काट के और तंदूरी जलाने के चक्करों में थी, और बहुत इंजॉय करती हैं हम। हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। हम ऐसे जैसे फ्रेंड्स होती हैं ना, इस तरह करके हमारी गप्पें लगती हैं, तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है। और फिर ना मुझे तंदूर पे रोटियां भी वो लगा के दे देती हैं, तो यहाँ तंदूर भी जल रहा था। और साथ साथ ना फिर जैसे जैसे शाम होती है तो इनकी मुर्गियां भी काफ़ी हैं, वो भी फिर घर आ जाती हैं। पौधे भी इन्हें बहुत शौक़ है लगाने का, वो भी बड़े मज़े मज़े के इनके घर में लगे होते हैं। तो शाम का जो टाइम है ना, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके घर आना। और ये सारा ऐसे देहाती माहौल, इनके घर प्योर देहाती माहौल बना हुआ होता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करती हूँ मैं। ये देखें इनके मुख्तलिफ़ चीज़ों के पौधे भी हैं, और बाकी इनकी काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ भी हैं, और 2-3 मुर्गियों के घर भी बने हुए हैं। तो ये इस टाइम फिर घर आती हैं तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, बैठी होती हैं, और दाना भी चुगती हैं। इस टाइम उन्हें डालते हैं और बहुत अच्छा लग रहा होता है। और उसके बाद फिर तंदूर जलता है, फिर रोटियां लगती हैं, और फिर अक्सर तो मैं लगवा के जाती हूँ, और अक्सर फिर वो लगा के भेज देती हैं मेरे घर। तो यहाँ फिर तंदूर जल गया था, फिर मैं तो चली गई थी, और बाद में फिर उन्होंने हमारी बना के और भेज दी थी रोटियाँ। और कभी कभी मैं फिर हेल्प कर लेती हूँ, उनके साथ जलवा लेती हूँ तंदूर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।